नमस्कार, सत श्री अकाल। दोस्तों, आज मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि जो भी बोलूँगा सच बोलूँगा। आप तो सोच में पड़ गए, सच बोलेगा इस ज़माने में? ज़रूर इस आदमी का मानसिक संतुलन हिल गया है। कुछ लोग शायद मेरे बारे में ये भी सोच रहे होंगे कि हो सकता है कोरोना ने इसके दिमाग पर बड़ा घातक असर डाला होगा, तभी सच बोलने की पैरवी कर रहा है। अरे भैया, अश्वत्थामा मरो पर मत रुको, नरो या कुंजरो तक तो चलो। मैंने ये कहा कि जो भी बोलूँगा सच बोलूँगा। सच के अलावा ऑब्वियसली झूठ ही बचता है तो काफ़ी सारा झूठ भी बोलूँगा। और क्यों ना बोलूँ? क्योंकि झूठ सिस्टम में है, सियासत में है, फैशन में है। झूठ अमृत कलश है, कलाकंद है, खमीरा गाजबान है, च्यवनप्राश है। झूठ बिना जीवन बेकार है। इसलिए मैंने आज के इस स्टैंड अप कॉमेडी का एक नाम रखा है, सजन रे झूठ मत बोलो। लेकिन एक बात मैं साफ कर देना चाहता हूं मित्रों, कि सजन कहने के पीछे मेरा किसी की तरफ कोई इशारा नहीं है। अच्छा, आपने भी महसूस किया होगा कि जब से सजन हमारे घर के मुखिया बने हैं, उन्होंने झूठ को टैक्स फ्री कर दिया है। सारे बोलो जबां केसरी। और सच पर जीएसटी लगा दी है। बोलने की कोशिश करोगे तो ज़्यादा पे करना पड़ेगा। और सच पर जीएसटी लगे क्यों ना? सच को कड़वा बताया गया है, और कड़वी कोई भी चीज़ सतयुग में अलाउ नहीं है, चाहे सच ही क्यों ना हो। और कमाल की बात है, आप देखिए, सच के बारे में कहा जाता है सत्यम बुर्यात प्रियम बुर्यात। सच बोलना चाहिए और प्रिय बोलना चाहिए। सच को एक तरफ झूठ वो कड़वा बताया जाता है कि सच कड़वा होता है, दूसरी तरफ कहा जा रहा है सत्यम बुर्यात प्रियम बुर्यात। सच बोलना चाहिए और वो भी मीठा बोलना चाहिए। अप्रिय सत्यम मा बुर्यात, ऐसा सच मत बोलो जो कड़वा लगे। मुसीबत है, वो परी कहाँ से लाऊं? एक गाना सुना होगा आपने, झूठ बोले कौवा काटे। ये गाना सुनकर मैं बहुत दिन तक सोचता रहा है, कौवे साले को क्या एतराज हो गया है झूठ से। कौवे तो झूठ के ब्रांड एम्बेसडर समझे जाते हैं। और कुछ महापुरुषों ने तो ये भी कहा हुआ है कि कौवा खाने वाले सियासत में बड़ी बुलंदी तक पहुँचे हैं। इस बार भी मेरा किसी की तरफ इशारा नहीं है, क्योंकि सियासत में शाकाहारी ज़्यादा है, मांसाहारी कम है। और कौवा तो वैसे भी कोई नहीं खाता। लेकिन कौवे को इतना महत्व क्यों दिया गया? आज देखिए, आज इस कोरोना काल में बदले हुए ज़माने में आपने एक परिवर्तन ये भी देखा होगा। कोयल गांव छोड़कर गांव भाग गए, गांव छोड़ के शहर भाग आए। शहरों में कोयल की आवाज़ सुनाई पड़ रही है, अमराइयों में कौवे बोल रहे हैं। कौवा राग ही आज अमराइयों का पसंदीदा राग है। अब ये जहाँ कोयल नहीं बची वहाँ यही गाएंगे। कोयल को तो कौवे तलाश रहे, कोयल तो भाग रही कौवों से। कोयल को तो देखते ही कौवे छेड़ कर गाने लगते हैं, आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा, मालिश करवाएंगे। और मालिश के डर से, क्योंकि मालिश के बाद क्या होता है कोयलें जानती हैं, देश की कोयल को पता है, भाग रही है बेचारी। अच्छा, सजन ने जब से ये आवाहन किया कि सारे बोलो जुबां केसरी, तो सारे बोलने लगे, कोशिश करने लगे। अब देखिए, सच और झूठ के बारे में एक मतलब विडंबना ये भी है, सच बोलने के लिए साहस की ज़रूरत होती है, वहीं झूठ बोलने के लिए बड़ी मेहनत की ज़रूरत होती है। बहुत से लोग सच बोलना चाहते हैं, सच बोलने आते हैं, लेकिन उनका ज़माने के हिसाब से जैसे देख रहे हैं कि फैशन नहीं है सच का, झूठ का फैशन है, झूठ पॉपुलर है, झूठ बिक रहा है, झूठ चल रहा है, तो बहुत से लोग कतरा के पीछे चल रहे हैं।
हर तरफ सच का मुखौटा लगाकर झूठ का प्रमोशन हो रहा है। ये देखने के बाद तो सच की पैरवी करने वालों का मनोबल टूटना लाजिम था। तो काफ़ी लोग झूठ बोलने की कोशिश करने लगे, लेकिन उसमें बहुत दिक्कत है। ऐसा झूठ जो तुरंत सुनते ही दिल में चिपक जाए, अंदर उतर जाए, और सुनने वाला और बोलने वाले के बीच में एक अघोषित रिश्ता बन जाए, और दोनों आंखों आंखों में कह रहे हो कि हम बने तुम बने एक दूजे के लिए, दिल का झूठ से। सच तो इस कदर, क्या कहते हैं उसको, इस कदर सच का मनोबल टूटा हुआ है कि कहीं कहीं कोई कोई सच सुनने के बाद में ऐसा लगता है कि ये तो बड़ा कुपोषित है, बड़ा गरीबी रेखा के नीचे खड़ा हुआ सच बोला जा रहा है। तो सच संदिग्ध हो गया है, अविश्वसनीय लग रहा है। सच की हालत वैसी हो गई है जैसे भेड़िया आया भेड़िया आया, और झूठ खाए जाओ खाए जाओ। तो जिनको भी ऐसा विश्वसनीय, हृदयग्राही, मीठा कलाकंद जैसा झूठ सुनने की और सुनाने की आदत हो चुकी है, बड़ी मेहनत के बाद उन्होंने ये मतलब यह कलाकारी सीखी है कि झूठ ऐसा बना दो कि उसके सामने सच फीका लगे। तो हर किसी को तो झूठ बोलना आता नहीं, तो जिनको झूठ बोलना नहीं आता उनके वो झूठी खोज करने में लग गए। तो इसी सिलसिले में पिछले दिनों देश में कई अजीबोगरीब खोज हुई। एक महापुरुष ने बिल्कुल विलक्षण खोज कर डाली, पिछले साल की बात है, उनकी खोज अखबारों में भी छपी कि भैंस का दूध पीने से क्रोध बढ़ता है। एक बिल्कुल नई खोज थी। ऐसी खोज थी भूतों न भविष्यति, किसी वैज्ञानिक की नज़र नहीं पड़ी थी यहाँ तक। भैंस पालने वालों ने सुना तो उन पर सख्ता छा गया, हे भगवान अब क्या होगा। लेकिन जब भैंसों ने सुना तो लगा कि वो तो कोमा में चली जाएंगी। मामला ऐसा था। अब एक सज्जन कह रहे हैं कि भैंस का दूध पीने से क्रोध बढ़ता। क्रोध क्या है? क्रोध को पाप का मूल बताया गया। पाप यानी क्राइम, अपराध, जराइम। सीधा घुमा फिरा कर ये कहा गया कि देश में फैले हुए अपराध, देश में बढ़ रहे अपराध के ग्राफ के पीछे यही काली भैंसों का सफेद दूध जिम्मेदार। भैंसों का सख्ते में जाना लाजिम था। उन्होंने सोचा, एक ये कह रहे हैं कि भैंस का दूध पीने से क्रोध बढ़ता है, दूसरा कोई और महापुरुष इनसे ऊपर कैलिबर का आएगा और वो ये फतवा दे देगा कि अगर देश को अपराध मुक्त बनाना है तो पहले भैंस मुक्त बनाओ। या हो सकता है कोई इनसे भी बड़ा विद्वान आ जाए और वो ये फतवा दिला दे कि नहीं नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं, सारी भैंसों को पाकिस्तान भेजो, देश अपने आप अपराध मुक्त हो जाएगा। तो भैंसों का खौफ जायज़ था, लेकिन किसी अपरिहार्य कारणों से, या किस्मत अच्छी थी भैंसों की, ऐसा कोई मूवमेंट देश में चला नहीं, आंदोलन चला नहीं, और भैंस जो थी वो लाल डोरे से बाहर आ गई। कारण सिर्फ एक नज़र आता है कि एक ही साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। देश में इस वक्त एक और मूवमेंट चल रहा था भैंसों से ज़्यादा महत्वपूर्ण, कि देश को पहले कांग्रेस मुक्त किया जाए, भैंसों को बाद में देख लेंगे। लेकिन कांग्रेस मुक्त होता देश, उसके पहले कोरोना आ गया। अब टारगेट हो गया कि पहले कोरोना मुक्त किया जाए, उसके बाद भैंस मुक्त किया जाए, फिर कांग्रेस मुक्त किया जाएगा, देखा जाएगा। तो इस हिसाब से तो भैंसों को कांग्रेस का शुक्रगुजार होना चाहिए कि उनकी वजह से वो पाइपलाइन में चली गई, लाल डोरे से बाहर आ गई। लेकिन एक सवाल और उठता है कि ज़रा ये भी पता करना चाहिए कि बाबा राम रहीम और आसाराम से लेकर असीमानंद तक इन महान संतों ने किस भैंस का दूध पिया था? कि मैं कोई झूठ बोल रहा। तो दोस्तों देखते रहिए स्टैंड अप कॉमेडी, और लास्ट में मेरा एक शेर ज़रूर ध्यान से सुने कि हर एक शख्स के कंधे पर है गमों का सलीब। आजकल हर एक शख्स के कंधे पर है गमों का सलीब। हंसो है दोस्त कि हंसने से सफ़र कटता है। जय हिंद, जय भारत।